Hello everyone, good morning. एग्रीकल्चर फाउंडेशन क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं। इसमें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर एग्रीकल्चर क्लासेस जैसे सीजीपीएटी छत्तीसगढ़ के जो व्यापम के द्वारा कराए जा रहे एग्जाम और बीएचयू इन सब अगर एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको हिंदी में मैटर चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आपको नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाती है और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टेस्ट भी मिल जाते हैं और क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको क्लासेस भी मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम, हिंदी इंग्लिश दोनों ही आप कर सकते हैं, पर हम हिंदी मीडियम को ध्यान में रखते हुए जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें टॉपिक्स और जो लैंग्वेज है ये सब हम हिंदी मीडियम के हिसाब से सेट करके रखे हैं। तो चलिए हमारा जो आज का क्लास है एग्रीकल्चर फाउंडेशन क्लास, इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे सीजीपीएटी के बारे में। जो छत्तीसगढ़ में जो पीएटी एग्रीकल्चर जो टेस्ट होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, देखो, अगर हम बात करें पीएटी एंट्रेंस एग्जाम की, तो ये 12वीं के बाद, ठीक है, अगर आपकी 11th 12th कंप्लीट है तो उसके बाद आप कॉलेज के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। और इस एग्जाम के लिए जो एलिजिबल होते हैं वो है फर्स्ट एग्रीकल्चर स्टूडेंट, ठीक है, अगर 11th 12th में आपकी स्ट्रीम एग्रीकल्चर रही है, कृषि रही है, ठीक है। फिर सेकंड है आपके बायोलॉजी साइंस, ठीक है, जिसमें आप जूलॉजी बॉटनी, ठीक है, साइंस के साथ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री हो तो भी आप एलिजिबल हैं। और थर्ड है मैथ्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, इसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स से अगर आपने अपनी 11वीं 12वीं की परीक्षा कंप्लीट की है या आप 11वीं 12वीं इन सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो आप एग्रीकल्चर का इंट्रेंस एग्जाम पीएटी एग्जाम आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें हम कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के, ठीक है, जो सिलेबस से कितने क्वेश्चंस आते हैं या कितने नंबर के आते हैं इस परीक्षा में, तो बात करेंगे कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित, ठीक, कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित, इसमें आपके 80 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। सारे प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ होते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस होते हैं, जिसमें कृषि विज्ञान के 80 अंक होते हैं। 80 अंक में आपके जो गणित वाला भाग है वहां से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। फिर आपके जो जूलॉजी बॉटनी वाला चैप्टर है वहां से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका जो केमिस्ट्री वाला भाग होता है, ठीक है, कृषि रसायन, वहां से आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका जो फिजिक्स वाला भाग होता है, ठीक है, भौतिकी विज्ञान, वहां से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे या 20 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से कुल आपके 80 क्वेश्चंस और 80 मार्क्स जो है आपके कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित से होते हैं। और दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र। यहाँ से आपके 60 अंक के प्रश्न आते हैं, ठीक है, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 अंक के आपके, ठीक है। टॉपिक होगी आपकी फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र की। तो थर्ड है आपका पशुपालन, ठीक, पशुपालन में भी आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 60 क्वेश्चन 60 अंक के, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो टोटल जो प्रश्न होता है
वो होते हैं 200। ठीक है, 200 प्रश्न होते हैं और ये 200 अंक के होते हैं। ठीक, अभी तक तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, व्यापम ने अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं कराया है। ठीक, मतलब आपके अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो उसके लिए आपको नंबर नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक व्यापम जो है निगेटिव मार्किंग नहीं लिया है। ठीक, तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो आप यह एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके एग्जाम के बारे में ही है। ठीक है, अगर आप विज्ञान समूह के हैं, साइंस ग्रुप के हैं, तो आपका जो फिजिक्स है, ठीक है, भौतिकी, वो आपके 60 मार्क्स के होंगे, यानी 60 क्वेश्चन। फिर केमिस्ट्री, ये भी आपके 60 मार्क्स के होंगे, 60 क्वेश्चन। और अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो मैथ्स में आपके 80 मार्क्स यानी 80 क्वेश्चन होंगे, टोटल 200 क्वेश्चन। ओके, फिर अगर आप बायोलॉजी वाले हैं, ठीक है, बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं, तो फिजिक्स के आपके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। ठीक है, आपके केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और अगर आप बायोलॉजी के हैं तो फिर आपको 80 मार्क्स 80 क्वेश्चन बायोलॉजी के मिलेंगे। ठीक है, तो इसके भी टोटल होंगे आपके 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। और अगर आप एग्रीकल्चर के हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर पहले हम बात कर चुके, आपकी कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित यानी एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, इसमें आपके 80 मार्क्स के। ठीक है, 20+20+20+20। ठीक है, फिर आपके जो क्रॉप प्रोडक्शन एवं हॉर्टिकल्चर फसल उत्पादन उद्यान शास्त्र, ठीक है, यहाँ से आपके 60 मार्क्स के। फिर आपके जो पशुपालन है, ठीक है, एलिमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग, तो यहाँ से आपके 60 मार्क्स के। तो ये टोटल आपके कितने, ये भी 200 मार्क्स के। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस है। और अगर आप सिलेबस और डिटेल से देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको हमारे वीडियो, ठीक है, जो यूट्यूब का वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में। ठीक है, हमारा जो क्लास है ये एग्रीकल्चर फाउंडेशन क्लास है, मतलब हम कृषि के बारे में ही आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला है एग्रीकल्चर या कृषि, ये होता क्या है। ठीक, तो बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो जो शब्द होता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो शब्द होता है ये लैटिन शब्द होता है। ठीक है, लैटिन शब्द, ठीक है, लैटिन शब्द में एग्रीकल्चरा, एग्रीकल्चरा, ठीक है, इसका जो अर्थ होता है, ठीक है, अगर इसको आप देखो एग्रीकल्चरा, एग्रीकल्चरा यानी ये किससे लिया गया है, आपके लैटिन शब्द एगर से लिया गया है। ठीक है, और जो एगर का अर्थ होता है एक क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र या फिर आप खेत कह सकते हैं। ठीक है, एगर का मतलब होता है एक क्षेत्र। ठीक, और जो अगर कल्चरा का मतलब होता है, कल्चरा, कल्चरा का मतलब होता है जुताई करना। ठीक है, कल्चरा का मतलब क्या होता है, जुताई करना। ठीक, यानी मिट्टी की जुताई करना या क्षेत्र की जुताई करना। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर, ठीक है, जो लैटिन शब्द है इसका पूरा जो अर्थ होता है, ठीक है, तो ये अर्थ होता है आपका एक क्षेत्र, यानी कि किसी क्षेत्र की जुताई करना। ठीक है, एक क्षेत्र या किसी क्षेत्र की जुताई करना, ये आपका एग्रीकल्चर का अर्थ है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है कि एग्रीकल्चर किस शब्द से मिलकर बना है, तो ये आपके लैटिन शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, एग्रीकल्चर का जो शब्द होता है वो लैटिन शब्द है या लैटिन लैंग्वेज से मिलकर बना है, बस ये आपको याद रखना। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखो, फिर बात करते हैं हम एग्रोनॉमी। एग्रीकल्चर में अगर हम
सबसे बड़ा ब्रांच की बात करें तो एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा ब्रांच होता है, ठीक है, सबसे बड़ी शाखा होती है, ये होती है एग्रोनॉमी या शस्य विज्ञान। ठीक, इसके अलावा भी एग्रीकल्चर की बहुत सारी शाखाएं आती हैं, ठीक, जिनमें आपका उद्यान शास्त्र है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, ठीक, और आपका सॉइल साइंस, ठीक है, मृदा विज्ञान, रोग विज्ञान, कीट विज्ञान, ठीक है, पौध विज्ञान, ठीक, आपके जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, आपका बीज प्रौद्योगिकी, इस तरह से बहुत सी शाखाएं हैं। तो हम सबसे जो पहले है, ठीक है, आपके पीएटी के एग्जाम के हिसाब से तो हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा एग्रोनॉमी बट सबसे बड़ी जो शाखा होती है इसके बारे में, ठीक है। और अगर इसके आगे हमको और डिटेल से पढ़ना होगा तो हम सभी शाखाओं के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, और उनसे कैसे सवाल बनते हैं वो भी हम जानेंगे, ठीक। तो अभी के लिए हम देखते हैं एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान क्या होता है। तो देखो, जो एग्रोनॉमी जो शब्द होता है ये ग्रीक भाषा से मिलके बना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ग्रीक भाषा। पूछेगा आपका कि एग्रोनॉमी शब्द किससे मिलके बना है, तो एग्रोनॉमी जो शब्द है आपके ग्रीक शब्द से मिलके बना है, ठीक है। एग्रोनॉमी शब्द आपके ग्रीक लैंग्वेज से मिलके बना है, ठीक है। तो एग्रोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस, ठीक है, पहला एग्रोस। एग्रोस का मतलब ही होता है खेत या भूमि, ठीक है, कोई खेत या भूमि, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एग्रोस, ठीक है। और जो नोमस होता है, नोमस का अर्थ होता है प्रबंध करना या मैनेजमेंट करना, ठीक है। तो हम एग्रोनॉमी का पूरा अर्थ यह समझ सकते हैं कि किसी भूमि या फिर किसी खेत का प्रबंध करना, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ फील्ड, ठीक है, या मैनेजमेंट ऑफ लैंड कह सकते हैं, किसी भूमि या खेत का प्रबंध करना, मैनेजमेंट करना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, आपका एग्रोनॉमी कहलाता है। और सस्य विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है या फिर वह विज्ञान कह सकते हैं जिसमें फसल उत्पादन, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग आपके खरीफ रबी जायद धान उड़द मूंग गेहूं जो भी फसलें आती हैं उन फसलों का किस तरह से उत्पादन करते हैं, कैसी मतलब उनमें जो कृषिगत क्रियाएं होती है वो सारी चीजें, ठीक है, आपके फसल उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं सस्य विज्ञान में। और दूसरा पढ़ते हैं मृदा प्रबंधन, ठीक है, आपका जो मिट्टी है मिट्टी का हम लोग किस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक, नमी बना के रखना, प्रदूषण होने से रोकना, मृदा का कटाव होने से रोकना, ठीक है, उसमें पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए क्या प्रयोग करना, ठीक है, कौन सा खाद प्रयोग करना, कौन से पौधों को लगाना, ठीक, सिंचाई सुविधा आदि, ठीक है, जल निकास सिंचाई ये सब आपके मृदा प्रबंधन में आएंगे, ठीक। तथा कृषि भूमि का उपयोग, अब कृषि भूमि का उपयोग क्या करेंगे, कृषि भूमि के उपयोग के लिए एक तो हम भूमि के हिसाब से, ठीक है, भूमि कैसी है, ठीक है, ढलान में है, ठीक, आपकी काली मिट्टी है, ठीक, ऊबड़ खाबड़ वाली जमीन होती है या फिर ड्राईलैंड एरिया सूखी जमीन होती है, तो उस हिसाब से हम जो है वहां पर फसलों का चयन करते हैं, ठीक है। अगर हमें लगेगा कि जहाँ वृक्षों की खेती करनी चाहिए, ठीक है, तो हम वृक्षों की खेती करेंगे, ठीक, जहाँ लगेगा कि तालाब होना चाहिए पानी की सुविधा होनी चाहिए वहां पर हम पानी के लिए जो है तालाब बनाएंगे, मछली पालन कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ हम जो है कौन सी फसल को किस तरह की भूमि में लगा सकते हैं ये सब जो है हम कृषि भूमि का उपयोग करते हुए हम फसलों का उत्पादन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी, ठीक, कृषि और शस्य विज्ञान हो गया। ये हमारा जो पहला टॉपिक है, ठीक है, आज का टॉपिक, इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे जो भारतीय कृषि जो होता है, ठीक है, ये कृषि का जो है हमारी जो देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या योगदान होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आज के इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आगे, इंडियन एग्रीकल्चर या भारतीय कृषि के बारे में थोड़ा सा।
देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, हमारी जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इसमें हमारी कृषि का क्या योगदान होता है, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। ठीक है, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। देखो, कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ है। ठीक, मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा कृषि है एक ऐसा ढांचा है जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखता है। ठीक, वैसे तो बहुत से क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ठीक है, जिसमें बहुत सारी आपकी औद्योगिक संस्थान हैं, ठीक है, सर्विस सेक्टर जिसको बोलते हैं, जो सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है, वो है। लेकिन फिर भी हमारा जो कृषि है वो एक विशेष महत्व रखता है, ठीक है, क्योंकि हमारा देश क्या कहलाता है, एक कृषि प्रधान देश कहलाता है, ठीक है, और यहाँ की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर होती है, क्योंकि यहाँ की अधिकतर जनसंख्या गाँव में रहती है, और गाँव में तो बड़ी बड़ी बिजनेस, ठीक है, बड़े बड़े उद्योग तो नहीं होते हैं। ठीक, तो गाँव के लोग जो हैं जनरली आपकी कृषि पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो यह क्षेत्र न केवल भारत की जीडीपी में लगभग 15% का योगदान करता है, बल्कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या को रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। देखो, ये जीडीपी, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी, जीडीपी का अर्थ होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, मतलब जो, जिसको कह सकते हो आप सकल घरेलू आय। ठीक है, घर के अंदर यानी भारत के अंदर में जितना भी उत्पादन होता है, ठीक है, भारत के अंदर में जितना भी उत्पादन होता है, मान के चलो हमारी कृषि से उपज हो रही है, ठीक है, हमारी भारत की अगर कोई कंपनी है, मान के चलो महिंद्रा हमारे भारत की कंपनी है, ट्रैक्टर कंपनी, ठीक है, तो वो भारत की है। ठीक है, तो भारत के अंदर, भारत हमारे देश के अंदर उससे कितना आय मिलता है, कितना उपज होता है, ठीक है, कितना पैसा आता है, ठीक, और उसके अलावा मान के चलो कोई विदेशी कंपनी हमारे भारत में आई हुई है, ठीक है, जैसे आप मान लो डोमिनोज, ठीक है, डोमिनोज एक विदेशी कंपनी है, ठीक है, या आप किसी मोबाइल कंपनी के बारे में देख लो, जैसे वीवो, ठीक है, वीवो हो गया, ठीक, ये विदेशी कंपनियां हैं जो बाहर से आई हैं हमारे देश में, लेकिन हमारे देश में रह के अपना व्यापार कर रही हैं, तो हमारे देश से जितना भी उनको फायदा होगा, जितना भी मुनाफा होगा, जितनी कमाई होगी, वो हमारे भारत की जीडीपी में आएंगे। ठीक है, मतलब सकल घरेलू आय। ठीक, हमारे देश की जो जो भी गणना होगी हमारे देश के द्वारा जो कमाया गया, ठीक है, या कोई हमारे देश की भारतीय कंपनी होगी, भारतीय कृषि होगी, या फिर भारतीय सरकार के द्वारा जो भी अर्जित किया जाएगा, जो भी पैसे, ठीक है, या जो भी प्रॉफिट मिलेगा, वो हमारी जीडीपी के अंदर आएगा, और जो विदेशी कंपनियां जो हमारे भारत में है, उनसे भी जो, ठीक है, पैसे बनते हैं, या फिर उनसे भी जो प्रॉफिट होता है, तो वो भी जो है हमारे भारतीय किसमें, जीडीपी में वो गिना जाएगा। ठीक है, सकल घरेलू आय। ठीक है, तो इसमें जो है अगर हम कृषि का बात करें तो कृषि का योगदान लगभग 15% है। ठीक है, तो आप ये 14-15 याद रख लीजिए, या तो 14 पूछेगा या 15 पूछेगा। ठीक है, तो ये एक एवरेज है 15, ठीक है, लगभग वही 14.78 के आसपास है, तो आप 15 याद कर सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय जो कृषि का योगदान है हमारे जीडीपी में कितना है, लगभग 15% के आसपास। ठीक है, और इसके अलावा हमारे देश की जो आधी जनसंख्या है, ठीक है, ये भी कृषि के क्षेत्र पर ही निर्भर करती है, कृषि पर ही, ठीक है, क्योंकि इनको रोजगार इसी से मिलता है। ठीक, अब यह क्षेत्र द्वितीयक उद्योगों के लिए प्राथमिक उत्पाद भी उपलब्ध करवाता है। देखो, द्वितीयक उद्योग और प्राथमिक उद्योग ये क्या होता है, देखो प्राथमिक, ठीक, अगर आप प्राइमरी की बात करें, प्राथमिक की, ठीक है, तो प्राइमरी में
जो मुख्य स्रोत होते हैं, ठीक है। प्राइमरी में मुख्य स्रोत आपके कौन कौन से आएंगे? एग्रीकल्चर, जहाँ से कच्चा माल मिलता है, ठीक है। हमारा जो कृषि है, कृषि से आपको तेल चाहिए, अनाज चाहिए, ठीक है। आलू का आपको आलू चिप्स खाना है, कुरकुरे खाना है, ठीक है, जो भी खाना है, तो उसके लिए कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? हमारी कृषि खेती से ही मिलेगा, ठीक है। मतलब आपको तेल के लिए सोयाबीन, मूंगफली, ठीक है, आटा के लिए गेहूँ, ठीक, या फिर आपके कुरकुरे, या फिर जैसे कुछ जूस वगैरह बनाने हैं, ठीक है। तो आपका जितना फल है, ठीक है, वो सब कहाँ से मिलेंगे? हमारी खेती से ही मिलेगी। इसलिए खेती को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है हमारी अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा सेक्टर आता है? प्राइमरी सेक्टर, सेक्टर, ठीक है, या फिर इसको प्राथमिक उत्पाद कहते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है प्राथमिक उत्पाद के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। उसके बाद प्राथमिक जो उत्पाद होता है, ये उत्पाद कहाँ जाते हैं? आपके द्वितीयक उत्पाद में जाते हैं, सेकेंडरी में, ठीक है, सेकेंडरी में जाते हैं, ठीक। अब सेकेंडरी में कौन आएंगे? सेकेंडरी में आएंगे आपके फैक्ट्रीज, ठीक है। सेकेंडरी में क्या आएंगे? आपके फैक्ट्री आएंगे, ठीक। फैक्ट्री मतलब जहाँ पे मान के चलो हम उत्पादन कर रहे हैं आलू का, आलू से क्या बनना है? चिप्स बनना है। तो हमारा जो खेती हो गया वो प्राथमिक उत्पाद कहलाएगा। फिर यहाँ से जाएगा कहाँ? आपके किसी फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा उद्योग में, ठीक है। मान के चलो आपका हल्दीराम का उद्योग है, ठीक है, वहां जाएगा। फिर हल्दीराम उसको हमारे आलू को क्या बनाएगा? एक नया उत्पाद बनाएगा। क्या बनाएगा वो? आलू का चिप्स बनाएगा या कुरकुरे बनाएगा, ठीक है, या फिर कोई भुजिया मिक्सचर जो भी हो उसमें जो है परिवर्तित करेगा। तो ये क्या कहलाएगा? आपका सेकेंडरी सेक्टर या फिर द्वितीयक उद्योग कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद जो होता है एक ट्राइटरी सेक्टर, ठीक है। ट्राइटरी मतलब ये तीसरा जो, ठीक है, सर्विस सेक्टर जिसको कहते हैं, ठीक है। जो ट्राइटरी होता है ये होता है आपका सर्विस सेक्टर, मतलब ये सेवा प्रदान करता है, ठीक है। जैसे यातायात हो गया, ठीक है। यातायात, यातायात ये क्या है? सेवा है ना, ठीक है। यातायात क्या हो गया आपका? सेवा हो गया, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, ठीक है। फिर हम लोग जो नेट उपयोग करते हैं ना, जो भी डाटा वगैरह हम फोन कॉल करते हैं, ये सब ये क्या है? सर्विस सेक्टर है। फिर आपके जितने भी एक देश से दूसरे देश भेजना, सर्विस सेक्टर। आपका एजुकेशन, हॉस्पिटल, ठीक है, ये सब क्या में आते हैं? आपके सर्विस सेक्टर यानी कि ट्राइटरी सेक्टर जिसको कहते हैं, ठीक है। तो जो प्राथमिक उत्पाद हमारा कृषि प्राथमिक में आता है, और जितने भी खदानें वगैरह होती है जहाँ से लोहा निकलता है, ठीक है, सोना का खदान हो गया, लोहा का खदान हो गया, ठीक है, या फिर जैसे आपको रेशम के लिए कोसा उत्पादन करते हैं, तो ये सब किसमें? प्राथमिक उत्पाद या प्राथमिक सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, ठीक। फिर वहां से जो भी उद्योग या फिर कंपनीज वगैरह को जाते हैं जहाँ इनका प्रोसेस होता है, तो सेकेंडरी सेक्टर कहलाते हैं। और जो सेवाएं हम तक पहुंचती है वो ट्राइटरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर कहलाती है, ठीक है। चलो, आई होप आप समझ गए होंगे। प्राथमिक उत्पाद, द्वितीयक उत्पाद, ठीक है। तो द्वितीयक उत्पाद यानी फैक्ट्री के लिए कच्चा माल कहाँ से जाता है? हमारी कृषि से ही जाता है, यानी प्राथमिक उत्पाद ही उपलब्ध करवाता है, ठीक है। फिर है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान की गणना अभी विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में ही की जाती है। मतलब हमारा देश जो है अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, ठीक है। अभी विकासशील यानी कि प्रगतिशील में है, पूरी तरह से विकसित हम नहीं कह सकते। जैसे बाकी आप जापान, अमेरिका, रूस इनकी बात करो तो ये विकसित देश कहलाते हैं, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री कहलाते हैं, यानी सॉरी डेवलप्ड कंट्री कहलाते हैं, पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं। लेकिन हमारा भारत क्या है? अभी डेवलपिंग में आता है, मतलब अभी विकासशील है, डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, विकसित नहीं हुआ है। तो ये विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में जो है हमारी भारतीय अवस्था की गणना की जाती है, ठीक है। तो संभवतः इस स्थिति का मूल कारण, ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है कि आयोजन की 57 वर्षों के बाद ही भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी कृषि प्रधान है, ठीक है। मतलब जब से आपकी देखो आजादी के बाद, ठीक, जैसे आजाद हुआ हमारा देश, आजादी के बाद से
फिर हमारे देश में जो है थोड़ी सी भूखमरी वाली समस्या आ गई थी, ठीक है, यहाँ अनाजों की कमी हो गई थी। तो ये सबको पूरा करने के लिए जो है एक हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति आप लोग सुने होंगे, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, इसको लाया गया। तो उसके बाद ही जो है हमारी जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था हमारी वहीं से मजबूत होना शुरू हो गया, ठीक है। जब आपका हरित क्रांति आई तो अनाज का उत्पादन थोड़ा ज्यादा होने लगा, सबको भरपेट भोजन मिलने लगा। इस तरह से धीरे धीरे जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था जो है मजबूत होती गई। तो लगभग 57 वर्ष हो चुके हैं, ठीक है, आपके जो हरित क्रांति का आए हुए, तो वहां से लेकर अभी तक अभी भी जो हमारा देश है वो क्या कहलाता है, कृषि प्रधान देश ही कहलाता है। मतलब कृषि से जो है बहुत कुछ हमारे देश को जो है लाभ मिल रहा है, ठीक है। तो इसी कारण अभी भी जो है हमारा देश क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जिस दिन अगर कह सकते हैं हम कि कृषि के बिना भी हमारी भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी मानी जाएगी, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि हम भी विकसित हो गए, ठीक है। लेकिन अभी हमारा देश क्या विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। अतः हम कृषि को कह सकते हैं कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में हमारा इसका है, कृषि का योगदान है, ठीक है। अगला है, महात्मा गांधी के अनुसार कृषि भारत की आत्मा है, ठीक है। गांधी जी कहते थे कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है, ठीक है, और गांव में क्या की जाती है, खेती की जाती है। तो इस हिसाब से भारत जो है कृषि जो है भारत की आत्मा मानी जाती है, ठीक है। और भारत में करोड़ों लोगों को जो भोजन मिलता है, ठीक है, और उनकी आजीविका कृषि से ही प्राप्त होती है। मतलब कई परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास नौकरी नहीं होती, ठीक है, मजदूरी करते हैं, ठीक है, तो वो खेती किसी के यहाँ खेतों में जाते हैं, काम करते हैं, खेती बाड़ी से उनको मजदूरी मिलता है, तो उससे उनका जीवन यापन होता है, ठीक है, ठीक। और उनको भोजन भी हमारे किससे मिलता है, कृषि से ही मिलता है। और कृषि पर ही देश के उद्योग धंधे, ठीक है, हमारे देश के बड़े बड़े जितने भी उद्योग धंधे हैं, आपके कपड़ा मिल के लिए कपास चाहिए, ठीक है, रेशम चाहिए, ठीक, तो हमारे कृषि से ही मिलते हैं, ठीक। आपके चीनी उद्योग के लिए शक्कर, ठीक है, शक्कर बनाने के लिए क्या आपका गन्ना मिलता है हमारे, ठीक है, कृषि से। आपके तेल उत्पादन के लिए, ठीक है, ठीक, बहुत सारे हैं। जैसे आप पेंट वगैरह की बात करोगे, रंग की बात करोगे, कपड़ा बात करोगे, ठीक है, ये सब में भी जो है हमारे कृषि का योगदान है, क्योंकि पेंट वगैरह कलर्स वगैरह ये सब बनाने के लिए भी जो है तेल का उपयोग किया जाता है, जैसे अलसी का तेल, ठीक है, आपके कुसुम का तेल। तो बहुत सारे व्यापार उद्योग धंधे इन सब में भी जो है कृषि का विशेष योगदान है। और यातायात, ठीक है, तो क्या है, कृषि है, कृषि से हम बहुत सारे उपज प्राप्त करते हैं, ठीक है, जैसे फल सब्जी अनाज ये सब। तो हमको एक राज्य से दूसरे राज्य भेजना है, तो एक राज्य से दूसरे राज्य भेजने के लिए क्या है, यातायात सुविधाएं, ठीक है, ये सब की गई। यानी कि ट्रेन ट्रेन में जो है बहुत सारी साग सब्जियां यहाँ एक राज्य से दूसरे राज्य जाती है, बड़े बड़े ट्रकों में जाती है। तो इस चक्कर में क्या है, मतलब इसके कारण जो है हमारी जो देश की यातायात सेवा है इनको भी बढ़ावा मिला है, इससे कृषि से, ठीक है। और संचार के साधन, संचार मतलब वही है आपका जो भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ठीक है। और संचार यानी आपका इंटरनेट वगैरह हो गया, ठीक है, आपका मोबाइल फोन इंटरनेट ये सब जो सर्विस वगैरह है ये भी खेती से जो है जोर जो है इनमें आया है, ठीक है। और संसार में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जिसकी सरकार कृषि से इतना प्रत्यक्ष और तात्कालिक लगाव रखती है। इसका मतलब यह है कि जितना हमारा देश कृषि से जुड़ा हुआ है इतना शायद ही कोई दूसरा देश होगा जो कृषि से इतना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हो, ठीक है। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था और हमारे देश में जितने भी उद्योग व्यापार, ठीक है, यातायात धंधे ये सब जो चलते हैं ये सब कृषि से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए हमारी कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही गई है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है, कि कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, ठीक है। चलते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान होता है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में
कृषि का क्या क्या योगदान है कौन कौन से क्षेत्र में। ठीक, तो हम पहला बात करते हैं राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत। ठीक है, ये हम बात कर चुके राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत, मतलब जो जीडीपी जो होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू आय। ठीक है, इसमें हमारी कृषि का कितना योगदान है, लगभग आपका 15% योगदान है। ठीक है, 14 से 15%, तो हम 15% मान लेते हैं, तो 15% योगदान है। ठीक है, आजीविका का मुख्य स्रोत। आजीविका का मुख्य स्रोत मतलब यहाँ की बहुत सी जनसंख्या ऐसी है जो कृषि पर ही निर्भर है, मतलब कृषि के काम में जो भी आपके बुआई से लेकर निराई, गुड़ाई, कटाई, ठीक है, इन सब में जो है मजदूरों की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, मशीन जो है बहुत ज्यादा मशीनों से काम नहीं होता। ठीक है, जैसे विदेशों में हर काम मशीनों से होता है, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। तो अधिकतर लोग जो है हमारे कृषि के कार्यों से जुड़े होते हैं, तो उनके जीवित रहने के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत कह सकते हैं हम। ठीक है, फिर तीसरा है सर्वाधिक भूमि का उपयोग। मतलब हमारे देश में कुल जो, अगर देश का क्षेत्रफल देखा जाए तो लगभग 328 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, कुल जो क्षेत्र होता है हमारे देश का 328 मिलियन हेक्टेयर है, उसमें से लगभग आपका 142 मिलियन जो हेक्टेयर है, ठीक है, 142 मिलियन हेक्टेयर, इसमें क्या किया जाता है, आपका खेती किया जाता है। ठीक है, 142 मिलियन हेक्टेयर में जो है खेती किया जा रहा है, तो बहुत ज्यादा। ठीक है, लगभग आपका आधा एरिया में जो है क्या किया जाता है, खेती किया जाता है। ठीक है, और खाद्यान्न की पूर्ति का साधन। ठीक है, हमारे देश की वर्तमान की जो अगर जनसंख्या की बात करें, ठीक है, 1 अरब 21 करोड़। ठीक है, तो जो जनसंख्या है, जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश देखा जाए तो दूसरे नंबर पे आता है चीन के बाद। तो इतनी बड़ी जनसंख्या पे जो है भोजन भी कराना है। ठीक है, तो इतने लोगों को, अरब अरबों लोगों को भोजन कराने के लिए, ठीक है, 1 अरब 21 करोड़, ठीक है, तो इतनी आबादी को भोजन कराने के लिए भोजन कहाँ से मिलेगा, तो ये सब की पूर्ति कौन करता है, हमारा खेती ही करता है। ठीक है, भारतीय मतलब भारत में हरित क्रांति के बाद जो है यहाँ की खेती को जोर मिला, गेहूं का उत्पादन, धान का उत्पादन, ये सब बढ़ावा हुआ। उसके बाद भी हमारी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बहुत सारे ऐसे योजनाएं चलती हैं। ठीक है, जिनके बाद आपकी बहुत सी क्रांतियां भी लाई गई। ठीक है, जिसमें फल उत्पादन, फसल उत्पादन, इन सबको जोर दिया गया। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, रिसर्च चलते हैं, जिसके कारण अनाज उत्पादन, फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन में जोर आया। ठीक है, तो जो खाद्यान्न की जो पूर्ति यानी कि भोजन की जो व्यवस्था है वो भी हमारे खेती से ही संभव होती है। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका औद्योगिक कच्चे माल की पूर्ति। ठीक है, इसके लिए आपका जो भी है, आपका कपड़ा उद्योग। ठीक है, कपड़ा उद्योग के लिए कपास मिलता है। ठीक है, और आपका चीनी उद्योग हो गया। ठीक है, शक्कर उद्योग। ठीक है, शक्कर के लिए आपका क्या मिलता है, गन्ना मिलता है। कहाँ से मिलता है, हमारे खेत से ही मिलता है। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप तेल उद्योग बोल सकते हो, तेल में भी। ठीक है, तो बहुत जगह जो है हमारे कच्चे माल की जो पूर्ति हो किससे होती है, खेती से ही होती है। ठीक है, फिर है पशुपालन में सहायक। ठीक है, पशुपालन में सहायक की बात करें हम, तो देखो पशुओं के लिए क्या चाहिए, चारा चाहिए। ठीक, बिछोना चाहिए, चारा चाहिए, तो सब कहाँ से मिलेगा, चारा, अनाज। ठीक है, क्योंकि चारा अनाज हम देंगे नहीं तो फिर पशु हमको दूध कहाँ से देंगे। ठीक है, तो ये जो चारा है, दाना है, ये सब कहाँ से मिलता है, हमारे खेती से ही मिलता है। ठीक है, और फिर पशुपालन से, पशुओं से जो भी हमें गोबर खाद आदि मिलता है उसको हम खेती में उपयोग करते हैं। ठीक, फिर है हमारे निर्यात व्यापार का मुख्य आधार। ठीक है, हमारे देश से बहुत मात्रा में आपका क्या क्या कह सकते हैं, आपके अनाज हैं, मसाले हैं। ठीक है, मसाले हैं, फल हैं। ठीक है, बासमती राइस है। ठीक है, तो ये सब जो है विदेश में सप्लाई होते हैं। ठीक है, बहुत सारे उत्पाद हैं। ठीक है, फल जैसे प्रोसेसिंग आपके अचार वगैरह हो गया। ठीक है, अगर पशुपालन से बात करें तो दूध वगैरह या दूध के जो उत्पाद हैं वो सब भी कहाँ होते हैं, आपके हमारे देश से विदेश में भेजे जाते हैं, निर्यात किए जाते हैं। ठीक है, फिर है केंद्र तथा राज्य सरकार की आय का साधन।
ठीक है। देखो केंद्र सरकार, राज्य सरकार बहुत सारी, ठीक है, योजनाएं स्कीम्स वगैरह निकालते हैं, उसको पैसा चाहिए, ठीक है, स्कूल खोलती है, रोड बनाती है, सबके लिए उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये सब कहाँ से मिलता है, तो जो खेती है, खेती से उनको जो भूमि का टैक्स होता है, ठीक है, भूमि का टैक्स उनको देना पड़ता है। जो किसान होते हैं भूमि का खेत देंगे, टैक्स देंगे। उसके बाद कुछ जो भी उत्पाद होता है उसको बिक्री करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए भी उनको रोड टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी आपका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट टैक्स लेता है, आयात निर्यात के लिए टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। और भी है, जैसे हम बेचेंगे किसी राज्य को, तो राज्य हमारा बेचा हुआ अनाज को दूसरे राज्य भेजेगा या फिर दूसरे देश भेजेगा, तो उससे भी जो है आय मिलती है हमारे किसको, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, ठीक है। फिर है अगला, यातायात के साधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण, ठीक है। यातायात के साधन यानी कि आपका जो रेल मार्ग है, ठीक है, और आपका सड़क मार्ग है, फिर आपका हवाई मार्ग है, ठीक है, आपका जल मार्ग है। इन सब भी जो है एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य भेजने के लिए जो है इनका भी खेती से जो भी मतलब उत्पाद मिलते हैं एक जगह दूसरी जगह भेजने के लिए जो है इन यातायात सुविधाओं को भी क्या मिला है, जोर मिला है, ठीक है। फिर एक आपका आंतरिक व्यापार का आधार, मतलब जो भी छोटे छोटे उद्योग चलते हैं हमारे देश के अंदर में, ठीक है, जैसे आपके कुछ समूह वगैरह चलते हैं, छोटे छोटे स्व सहायता समूह वगैरह, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह, अचार बनाते हैं, कुछ पापड़ बनाते हैं, इस तरह से छोटे छोटे उद्योगों को भी कृषि से ही क्या मिलता है, जोर मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका कृषि जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण ढंग यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है। देखो मतलब अगर जीवन यापन के लिए दृष्टि से देखा जाए तो कृषि एक मुख्य रूप से ही क्या है, जरूरी है। जैसे हमारे देश की बात करें तो हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर होती है, ठीक है। और हम एक देश से, हमारे देश से दूसरे देशों में क्या करते हैं, बहुत सारा जैसे मसाले भेजते हैं, ठीक है, फल सब्जी भेजते हैं, बासमती राइस भेजते हैं, ठीक है, कुछ कुछ उत्पाद भेजते हैं। तो इससे क्या है, हमारे देश का और दूसरे देश, ठीक है, का जो संबंध है बीच में, वो संबंध अच्छा बनता है, ठीक है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति होती है, ठीक। फिर अगला है पूंजी निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र, ठीक है। मतलब अगर आप जीडीपी की दृष्टि देखो तो 15% योगदान है, उसके बाद भी बहुत सारे हम अनाज, फल सब्जी इन सब की खेती करते हैं और उसको बेचते हैं, ठीक है। तो अधिकतर किसान ऐसे हैं जिनको, जिनके पास कृषि के अलावा कुछ है नहीं, तो कृषि से ही वो बहुत सारे व्यापार करते हैं, बेचते हैं, तो उससे उनको जो है बहुत सारी पूंजी पैसा वगैरह कृषि से ही प्राप्त होता है, ठीक है। फिर अगला है पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य आधारशिला, ठीक है। अगर आप देखा जाए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में, ठीक है, मतलब हर 5 साल के लिए योजनाएं बनाई जाती थी। तो जो 1951 में जो पंचवर्षीय जो योजनाएं शुरू की गई थी, तो ये मुख्य रूप से जो है कृषि को ध्यान में रखकर ही इसकी शुरुआत की गई थी, ताकि कृषि पे जो है थोड़ा सा जोर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि कृषि से ही हमारे देश की जनसंख्या को भोजन मिल सकता था और भारतीय अर्थव्यवस्था को जोर मिल सकता था, इसलिए जो है 1951 में जो पहली बार पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी, वो कृषि को ध्यान में रख के ही की गई थी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में हमारे कृषि के योगदान को बताते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद भी आप एक बार और अच्छे से सुन सकते हैं, ठीक है, या फिर इससे जुड़ी हुई भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का जो योगदान है, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक पीडीएफ भी है जो टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, ठीक है। आप चाहें तो उसको भी एक बार और अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे, ठीक है। अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान या महत्व, इसको भी थोड़ा सा और समझ लेते हैं। भारत में लगभग 66% लोग अभी भी कृषि कार्यों में ही व्यस्त रहते हैं। कितने, लगभग 66% लोग अभी भी कृषि कार्यों में व्यस्त रहते हैं, ठीक है। अतः राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का काफी महत्व है, ठीक है। मतलब अधिकतर जनसंख्या क्या है, गाँव में रहती है, और शहर के आसपास के रहने वाले जो लोग होते हैं वो भी फल सब्जी वगैरह की खेती करते हैं, कई लोग शहरों में बेचते भी हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लगभग 66% लोग कृषि कार्यों में ही व्यस्त होते हैं
और मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताएं, ठीक है, जो कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, जो मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, उसमें जो खाद्य पदार्थ है, ठीक है, रोटी फिर कपड़े, ठीक है, तो ये सब जो है हमारे कृषि उत्पाद से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर है कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत है। बात कर सकते हैं, अगर हम जीडीपी की बात जैसे किए थे, तो वैसे अर्थव्यवस्था का एक मुख्य स्रोत है, लेकिन उस तेजी से वृद्धि नहीं हो रही है। मतलब जैसे बाकी देशों में वृद्धि है, विकसित है, ठीक है, जैसे चीन की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो उनके जैसे जो है ज्यादा तेजी से वृद्धि नहीं है हमारे देश की अर्थव्यवस्था का। ठीक है, और खेती में भी उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, मशीन वगैरह या फिर बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे देश में जो है अभी भी नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो जिसकी जो है खास आवश्यकता है, ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए। हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। ठीक है, अगर हम छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें, तो छत्तीसगढ़ एक क्या है, कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, यहाँ की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर होती है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की अधिकतर जो जनसंख्या है वो गाँव में ही होती है। ठीक है, तो अगर राज्य की 75% से अधिक आबादी का जो मुख्य स्रोत है क्या है आपका, खेती ही है। ठीक है, कि बहुत से गांव ऐसे भी हैं जहाँ पर बाकी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। ठीक है ना, रोड नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, लेकिन वो आज भी जो है खेती पर ही अपनी आजीविका जो है चलाते हैं। ठीक है, खेती से उनको जो भी प्राप्त होता है, जैसे अनाज होता है, ठीक है, सब्जी होता है, ठीक है, दाल चावल जो भी होता है, उसको वो दूसरे व्यापारियों के साथ जो है क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। व्यापारी को अनाज देते हैं तो उसके बदले में उनको नमक या फिर दूसरे सब्जियां जो है व्यापारियों से मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं 75% से अधिक आबादी का मुख्य स्रोत क्या है, कृषि है। और राज्य के लगभग 49%, ठीक है, लगभग आधा भूभाग पर कृषि की जाती है। ठीक है, तो कह सकते हैं मतलब आधे से ज्यादा जगह पे जो है कृषि ही की जाती है। ठीक है, आप कह सकते हैं 49% से भी ज्यादा है। ठीक है, लगभग 60% के आसपास कह सकते हो आप, पूरा खेती का एरिया है। ठीक, और राज्य की सर्व प्रमुख कृषि फसल, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, धान है। ठीक है, हमारे राज्य की जो प्रमुख फसल है वो क्या है, धान है। ठीक है, हमारे राज्य की प्रमुख फसल क्या है, धान है। आप हमारे राज्य के बारे में भी पढ़े होंगे, देखे होंगे। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ मैया है वो धान की फसल को लिए हुए रहती हैं। ठीक है, तो हमारे राज्य की प्रमुख फसल क्या है, धान है। ठीक, और छत्तीसगढ़ में कृषि जो है थोड़ी सी पिछड़ी हुई है। यहाँ पर अभी भी जो है अ, वैज्ञानिक रूप से जो है खेती नहीं की जा रही है, टेक्नोलॉजी नहीं है यहाँ पर, हर जगह रोपाई वगैरह नहीं अपनाई जाती। ठीक है, अच्छी हाइब्रिड किस्म और अच्छी किस्म की बीज, ऐसी अच्छी किस्म की फसल, ठीक है, फल पौधे, ये सब का जो है अभी भी खेती नहीं किया जा रहा। ठीक है, पुरानी पद्धति से जो है खेती की जा रही है, इसलिए आज भी हमारे राज्य की जो कृषि है वो थोड़ी सी पिछड़ी हुई है। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ में कृषि सुधार के कई नए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कृषि सुधार के कई नए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह चलती हैं। ठीक है, तो ये सब आप देखे होंगे। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ के बारे में है थोड़ा सा जानकारी। ठीक है, चलते हैं आगे। थोड़ा सा और देख लेते हैं छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व किस तरह से है। ठीक है, पहले तो बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान। भारत में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान काफी था, लेकिन सन 2000 के बाद काफी कम हुआ। मतलब अगर इससे पहले हम बात करें, हरित क्रांति के बाद जो है जीडीपी में योगदान ज्यादा हुआ करता था, 18 से मतलब 20 21 23 ऐसा, लेकिन 2000 के बाद जो है काफी कम हुआ है। वर्तमान आकलन के अनुसार भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 20% से भी कम रहा है। ठीक है, जैसे अभी कितना रहा है, 15% है। ठीक है, 14-15%, तो 20% से भी बहुत कम हो गया है, जबकि सन 2000 से पहले आपका 23 24 26 30 ऐसा हुआ करता था। ठीक है, फिर राष्ट्रीय आय में वनों का योगदान, अगर हम
वनों की बात करें, पेड़ पौधों की, तो उससे जो है राष्ट्रीय आय में वनों का काफी योगदान है, जो राष्ट्रीय कुल आय का लगभग 2% है। ठीक है, मतलब टोटल जो जीडीपी है उसमें लगभग 2% जो योगदान है इससे हमारी पेड़ पौधे से होता है। ठीक है, जो भी आपके साल, सागौन, ठीक है, हर्रा, ठीक है, चिरौंजी, ये सब आपके तेंदुपत्ता, इन सब से जो भी आय जो मिलता है, ठीक है, उसमें लगभग 2%, ठीक है, जीडीपी में योगदान का है इसका। ठीक है, फिर है आपका फल एवं सब्जियों का महत्व। अगर बात करें तो भारत में राष्ट्रीय आय में फल व सब्जी काफी महत्व रखती है। ठीक है, अतः फल, सब्जी व पुष्प विदेशों में निर्यात किए जाते हैं, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ठीक है, अगर अभी बात करें तो हमारा जो देश है अभी दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, फल और सब्जी उत्पादन के मामले में। ठीक है, हमारे देश से विदेशों, दूसरे देशों में फल सब्जी का निर्यात होता है, तो दूसरा नंबर में हमारा देश जो है फल सब्जी उत्पादन में आता है। ठीक है, फिर है मत्स्य पालन का महत्व। भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन का काफी ज्यादा महत्व है। ठीक है, लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था में योगदान रखता है। ठीक है, देखा जाए तो मतलब कम महत्व है। ठीक है, ज्यादा मछली पालन पे ध्यान या फिर जोर नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसलिए लगभग 90वें नंबर पे है। ठीक है, मत्स्य पालन में देखा जाए तो हमारा जो देश है वो 90वें नंबर पे आता है, लेकिन फिर भी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में मछली पालन या मत्स्य पालन का भी योगदान है। ठीक है, फल व सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है। अच्छा, ये पॉइंट आपको बता चुका था यहाँ। ठीक है, तो फल और सब्जी उत्पादन में हमारा भारत किसने दूसरे नंबर पे है। ठीक है, अब देखो मत्स्य पालन का व्यवसाय समुद्र किनारे की जाती है। ठीक है, झीलों में की जाती है, तालाबों आदि तक ही सीमित है। ठीक है, मतलब मत्स्य पालन में हमारा देश अभी काफी पीछे है, लेकिन इसके बाद भी अर्थव्यवस्था में जो है अपना योगदान रखता है। ठीक है, फिर है खाद्यान्न। खाद्यान्न की बात करें तो खाद्यान्न उत्पादन में भारत ने आत्मनिर्भरता हासिल की है। ठीक है, अभी हरित क्रांति के बाद इतना ज्यादा उत्पादन होता है कि दूसरे देश से मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, और इसमें हरित क्रांति, ठीक है, जो लगभग 1966 में आया था। ठीक है, हरित क्रांति कब आया था, ये 1965-66 के आसपास आया था। ठीक है, 1965-66 में आया था, तो इसका जो है एक विशेष योगदान है हमारी कृषि में। ठीक है, और अब जो है दूसरे देशों पर आश्रित नहीं है। ठीक? यही उत्पादन होता है, तो हम दूसरे देश से नहीं मंगाते। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो पशुधन का महत्व अगर बात करें हम, तो पशुपालन का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में काफी बड़ा योगदान है। ठीक है, भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बाद तीसरा बड़ा, हाँ अगर ये, सॉरी ये लाइन को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, ये मध्य प्रदेश के बारे में था। उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश तीसरे नंबर में आता है पशुधन युक्त में। ठीक है, ये जो मैटर है ये उस टाइम का है जब छत्तीसगढ़ और भारत एक साथ हुआ करता था। ठीक है, तो कुछ कुछ पुरानी चीजें हैं, सॉरी मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ था, तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी जानकारी थी। ठीक है, तो याद रख सकते हैं आप कि उत्तर प्रदेश पहला नंबर में, फिर राजस्थान दूसरा, और तीसरा नंबर में मध्य प्रदेश है अगर पशुधन की बात की जाए तो। ठीक है, राज्य में पशुधन में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी मध्य प्रदेश के बारे में था। और सकल घरेलू उत्पादन में संपूर्ण कृषि क्षेत्र में पशुपालन का योगदान 26% है। हाँ, ये आपको याद रखना है। जो जीडीपी है भारतीय अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में लगभग 26%, ठीक है, योगदान जो है हमारे पशुपालन का है। ठीक है, और पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों में चमड़ा, दूध, मांस, ऊन आदि प्रमुख है। ठीक है, अगर आप बात करें कि पशुपालन से क्या क्या प्राप्त होता है, तो चमड़ा प्राप्त होता है। ठीक है, दूध उत्पादन में हमारा देश अभी पहले नंबर पे है। ठीक है, फिर मांस, ऊन, ये सब किससे, पशुपालन से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मुर्गी पालन एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, हमारे देश में सकल घरेलू उत्पाद में मुर्गियों का अंश 2% है। ठीक है, अगर कुल जीडीपी की बात करें तो उसमें जो कुक्कुट पालन है या मुर्गी पालन, उसका योगदान कितना है, 2% है। और कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 9% है। ठीक है,
और अगर कृषि में बात करो, ठीक है, कृषि में योगदान, देखो कृषि में योगदान और भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में योगदान, ये दोनों अलग चीज है। ठीक है, तो खेती में या कृषि में योगदान कितना है इसका? 9% है। ठीक है, और कृषि में ही आपका पशुपालन का योगदान 26% है। ठीक है, ये भी अर्थव्यवस्था में नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना। ये सिर्फ खेती में, अगर खेती की बात करें तो भारतीय जो कृषि से जितना आय होती है तो उसमें 26% योगदान पशुपालन का है। ठीक है, और 9% योगदान किसका है? हमारे मुर्गी पालन का है। और इसके अलावा मुर्गी पालन द्वारा मांस, अंडे आदि उत्पादन की पूर्ति होती है। ठीक है, अंडा और मांस का भी उत्पादन होता है। ठीक है, तो अंडा उत्पादन में हमारा देश अभी तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। और मुर्गी पालन से रोजगार भी मिलती है। ठीक है, रोजगार मुर्गी पालन में अनाज डालना है या फिर उसको बिक्री खरीदी जो भी है, इसमें जो है रोजगार भी प्राप्त होता है। ठीक है, फिर रेशम उत्पादन की बात करें हम, रेशम, ठीक है, कपड़ा उद्योग के लिए, तो रेशम उत्पादन भारत का स्थान विश्व में चीन के बाद दूसरे नंबर पे है। ठीक है, रेशम उत्पादन में आपका वह जो चीन है वो पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे कौन सा है? हमारा भारत है। और देश में लगभग कच्चे रेशम का उत्पादन लगभग 15% होता है। ठीक है, अगर कुल पूरे देश की बात करो तो कुल उत्पादन का लगभग 15% उत्पादन हमारे भारत में ही होता है, कच्चे रेशम का उत्पादन। ठीक है, फिर बेरोजगारी की समस्या का निदान, कृषि एक व्यवसाय है जो एक बेहतर रोजगार भी उपलब्ध कराता है। ठीक है, निराई गुड़ाई आपका लगाने से लेकर कटाई, ठीक है, जो भी फल सब्जियों की कटाई, ये सब चीज करना, ठीक है, पैकिंग करना, ठीक है, और सही करना, एक जगह दूसरे जगह ले जाना गाड़ियों में। ठीक है, तो ये सब पूरा मिला के जो है रोजगार की, ठीक है, जो समस्या है उसको खेती दूर कर रही है। ठीक है, रोजगारी की समस्या से निपटा जा रहा है। ठीक है, फिर कृषि उद्योग की बात करें तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि उद्योगों का काफी महत्व है। ठीक है, क्योंकि अनेक राष्ट्रीय उद्योग कृषि पर ही निर्भर है। जैसे दूध, दूध में हमारा देश पहले नंबर पे है। चीन का निर्यात, मतलब आपका शक्कर का जो निर्यात करता है एक देश से दूसरे, मतलब हमारे देश से दूसरे राज्य जाता है, दूसरे देश जाता है। ठीक है, तो चीनी उद्योग, ठीक है, फिर आपका जूट, जूट का उत्पादन भी भारत में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, चमड़ा उद्योग, साबुन उद्योग, इन सबको जो है कृषि से क्या मिला है? जोर मिला है। ठीक है, तो सबके बारे में आप थोड़ा समझ गए होंगे। एक बार फिर से आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको पीडीएफ जो है इससे रिलेटेड हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। इसके बाद जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा मानसून के बारे में। ठीक है, कि भारत में जो है बारिश किस तरह से होती है, ठीक है, कौन सी मानसून से होती है, तो इसके बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।